गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज देखो सदिश बीजगणित के बारे में ठीक है। सदिश बीजगणित के बारे में हम आपको बताएंगे। अब इसमें सबसे पहले आप लोगों को जो कोर्स बताया गया था पहले से, इसमें हमने क्या क्या बताया था आपको। मैंने बताया था सदिश अदिश राशियां, सदिश राशियां, ठीक है, मापांक, सदिशों के प्रकार और ऋणात्मक सदिश, ठीक है, स्थिति सदिश, दिक्कोज्याएं और सदिश योग की विशेषताएं, जिसमें क्रम विनिमय और सहचर्य नियम के बारे में हमने तुम लोगों को बताया था। अब आया कि सदिशों का योग, सदिशों का घटना और आपका उनकी जो गुणधर्म है उनके बारे में हम आपको आज बताएंगे, ठीक है। तो आपस में सदिश कैसे जुड़ते हैं देखो। तो सबसे पहले दिया है, मान लेंगे हम a इक्वल टू 3x 3i कैट प्लस -4j कैट प्लस 7k कैट, ठीक है। और b इक्वल टू दिया है आपको, ये सदिश में रहेगा, b इक्वल टू दिया है i कैप माइनस 3j कैप फिर प्लस 5k कैप, ठीक है। तो इनका जोड़ना, योग, इनको योग करना है इनका। तो a वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 7k प्लस i माइनस 3j प्लस 5k, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर हम i को एक साइड करेंगे, j को एक साइड करेंगे और k को एक तरफ करेंगे। तो 3 इसका इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया ये 4i, ठीक है। जोड़ भी सकते हैं ना, सीधा सीधा जोड़ना है। फिर ये क्या है माइनस 7j और फिर इसी में क्या है प्लस 12k, ये हो गया तुम्हारा। अब इसी में हम तुम लोगों को कई तरह से बताएंगे। सबसे पहले इनका जोड़ है, जोड़ कैसे करना है, दोनों जो वेक्टर की राशियां हैं उनको हमने लिख दिया और i के साथ i को जोड़ दिया, j के साथ j को जोड़ दिया चिन्ह सहित, और k के साथ k को जोड़ दिया। ये क्या आया a वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है। अब इसका मोड कैसे निकालेंगे, तो हम इसको मोड मतलब मापांक, मापांक कैसे निकालना है। मापांक क्या होता है, रूट, जब हम फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या होता, जो भी इसके पार्ट होंगे a b c, ये क्या है a b c है, तो वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब इनके i j कैप हट जाती है। तो ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो कितना हो गया 16 प्लस 49 प्लस 44। इनको ऐड करेंगे, जितना भी आए वो उसका क्या निकलेगा, मापांक निकलेगा, ठीक है। तो कभी कभी सवालों में ये आ जाता है कि इसका योग करिए और इसका मापांक निकालिए। तो सबसे पहले उन सदिशों का हम योग करेंगे और मापांक निकालेंगे। ऐसे ही हमारा क्या है घटाना,
घटाने में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में जो होगा उसके चिन्ह बदल जाएंगे, है ना, इतना तो आता ही है। और फिर उसको हम चिन्ह सहित जोड़ घटा देंगे, जो भी चिन्ह होगा, फिर उसका मोड निकाल लेंगे। एक चीज खत्म हो गई, जोड़ घटाना। ठीक है, किनका, जो सदिश हैं उनका जोड़ घटाना फिनिश हो गया। ये एक्सरसाइज तुम्हारी फिनिश हुई। अब आता है आपका अब आएंगे आप लोगों को और सदिशों का गुणनफल। अगला रहेगा सदिशों का। अभी तो आप लोगों ने जोड़ किया और घटाना सीखा और इनका मापांक सीखा। अब क्या है, सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इनका कैसे करते हैं अपन लोग, तो इनमें कुछ नियम होते हैं, जैसे दो सदिशों का अदिश गुणन। तो इनके जरा फॉर्मूले हैं, जरा ये अपन लोग देखेंगे। तो नंबर 1 क्या दिया है, दो सदिशों का अदिश गुणन। दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, a डॉट बी इक्वल टू मोड ऑफ a वेक्टर a मोड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। इससे हम क्या निकालेंगे, अदिश गुणन निकालेंगे। ठीक है, इसका कुछ और है इसके परिणाम, फिर इसमें गुणधर्म आ गए। अब देखो एक जरा अब है अदिश गुणन के पदों के बीच का कोण निकालना। दूसरा दिया है अदिश गुणन के पदों में दो सदिशों के बीच का कोण क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन वेक्टर a मोड ऑफ वेक्टर a और मोड ऑफ वेक्टर b। इससे इनकी कोण लिख लेंगे। ठीक है, तो जरा हम इन्हें कुछ एग्जाम्पलों द्वारा सॉल्व करें। ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये है डॉट प्रोडक्ट आया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टॉपिक लेके ने सॉल्व करेंगे। तो वेक्टर a इक्वल टू कितना दिया है, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर b इक्वल टू कितना दिया है, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो इनका क्या निकालना है, हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अब हम इनका करेंगे, तो सबसे पहले i प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप कर दिया। ठीक है ना, अब हम इनका डॉट करेंगे, तो i के साथ i का डॉट होगा, j के साथ j का डॉट होगा और k के साथ k का डॉट होगा। ठीक है, तो कैसे होगा जरा देखें, i डॉट i ये हो गया इसके साथ, फिर किसके साथ होगा, किसके साथ होगा, i का j के साथ प्लस j डॉट i माइनस
ठीक है, फिर माइनस के डॉट जे, ठीक है, ये आई का हो गया। अब अपन लोग काय का निकालेंगे, जे का, तो जे का निकालेंगे तो जे का क्या निकलेगा, माइनस जे डॉट आई, ठीक है, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस जे डॉट जे, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का प्लस हो गया के डॉट जे। अब के का इसमें करेंगे, फिर से आई में करेंगे तो आई डॉट के प्लस जे डॉट के और माइनस के डॉट के। देखो जब समान राशियां हैं, मतलब आई आई है, जे जे है और के है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता वो 1 होता, ठीक है, तो इसका तो 1 हो गया प्लस, अब देखो इसका क्या होगा, जे के बाद क्या आएगा, जे के बाद एक राउंड फिगर में होता, जैसे आई के बाद क्या आएगा, जे, जे के बाद क्या आएगा, के, है ना, तो आई डॉट जे। अच्छा इसमें एक और जो वो है वो और हम तुम लोगों को लिखवा दे रहे हैं, क्योंकि जो आई वाले तो हमने बता दिए, अब आई डॉट जे जो रहेगा और जे डॉट के रहेगा और के डॉट आई रहेगा, इनका जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा अपना 1, फिर जी आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1, तो -1 और -1 कैंसिल, +1 कैंसिल हुआ, क्या आ गया -1, ठीक है। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट आया वो क्या आया, A डॉट B इक्वल टू क्या आया, -1, ठीक है। अब इसमें हमें ये देखना है I और J कहाँ पे है, I और J, ये 0 हो गया तो ये तो 0 हो गया अपना, और J और K कहाँ पे हैं, J भी 0 हो गया, और K और I कहाँ पे हैं, K और I, J भी 0 हो गया। अब अपने पास बचा क्या है, 1 और J भी 0 है अपना, J और I, और I 1, ठीक है, और ये वाला, तो जो माइनस माइनस वाले हैं, जैसे जे वाला है एक जे वाला है, ठीक है, और एक ये वाला है के वाला -1, तो ये क्या होगा, ये कट गए, आंसर क्या आया, -1। अब देखो अब इनके बीच का कोण कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम बीच के कोण का कोई सम्स लेते हैं, क्या दिया है, सदिशों I कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा क्या दिया है 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप, इनके बीच का कोण ज्ञात करना। तो कोण ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला बताया, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मोड ऑफ a और मोड ऑफ b,
है ना। तो सबसे पहले हमें इनका कोण निकालना, तो लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी, वेक्टर लगाएंगे, और मोड ऑफ वेक्टर ए और मोड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, इससे हम इनके बीच का कोण निकालेंगे। ये बीच का कोण बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मोड ऑफ वेक्टर ए निकाल लेंगे। तो मोड ऑफ वेक्टर ए क्या है, मोड ऑफ आई माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो ये क्या होगा, √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 4 प्लस 9 10 और 14। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनका मोड ऑफ बी। मोड ऑफ बी कैसे निकलेगा, दूसरे का निकालो बिल्कुल इसी तरह से, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, इनका निकाला। तो ये क्या हुआ अपना 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू √14। ये हमारे मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी निकल आए। अब हमें अगली चीज क्या निकालनी, ए डॉट बी। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे बता दिया पहले। ठीक है, तो इनको ए डॉट बी निकाल लो इनकी। तो आई माइनस 2j प्लस 3k डॉट, यहाँ लगा दो डॉट या यहीं लगा दो। ठीक है, 3i माइनस 2j प्लस k, इनका डॉट निकालो। डॉट में फिर वही करना है, i का मल्टीप्लाई पूरे में, फिर j का मल्टीप्लाई पूरे में, और फिर k का मल्टीप्लाई पूरे में। तो इससे कितना आ जाएगा अपना, हाँ, तो इससे क्या आएगा अपना, अब आप लोग इनके डॉट प्रोडक्ट रखेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट रखा तो कितना आ गया अपना, इसमें रख के इसको क्या करना है, अपन लोगों को सॉल्व करना है, जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। अब अगली चीज क्या है, अब अगले में आपको देखना है कि अभी आप लोगों ने क्या क्या सीखा। अभी आप लोगों ने सीखा कि उनका अदिश गुणन कैसे निकाला जाता है और उनके बीच का कोण कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, सदिशों i माइनस 2/3 k कैप तथा 2i माइनस 3k कैप के बीच का कोण याद कीजिए। तो वो किस तरह से होगा, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर बी। तो आज अपन लोगों ने क्या सीखा, आज अपन लोगों ने सीखा कि सदिशों का योगफल कैसे किया जाता है, सदिशों का घटाना कैसे किया जाता है, सदिशों का इकाई सदिश कैसे निकाला जाता है, सदिशों का अदिश गुणन कैसे किया जाता है। ठीक है,